बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। आज की जो स्टोरी है वो एक स्टेज डांसर के ऊपर है जिसने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि मलक अहमद नामे एक शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की है। ये सारी कहानी क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टेज ड्रामों में काम करती हुई एक अदाकारा है, स्टेज डांसर है हीना शेख, जो कि बड़ी वायरल है। उसकी वीडियोस को पसंद किया जाता है, उसके डांस को भी पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सराहते हैं। उसको एक काल मसूल होती है। उसकी एक सहेली थी मानो जट्टी के नाम से कोई, वो उसको कहती है कि आपका काम बहुत अच्छा जा रहा है। मलका माद नामी एक शख्स है गुजरावाला का रहायशी, वो आपसे दोस्ती करना चाहता है या वो आपके काम से मुतासर है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हिना शेख का, तो मैंने बगैर आपसे पूछे, क्योंकि ये इसकी सहेली थी, दोस्त थी, तो वो कहती है कि मैंने आपके बगैर पूछे उसको नंबर जो है वो दे दिया है, वो आपको कॉल करेगा, मैनेज कर लीजिएगा। अब जनाब मलक अहमद साहब इसको कॉल करते हैं। वो बताता है कि जनाब मैं आपका बड़ा फैन हूँ, बड़ा मैं आपका जनाब चाहने वाला हूँ और फलां फलां, जैसे यानी कि किसी को फंसाने के लिए इंसान लंबी लंबी छोड़ता है, जहर है उसने भी इसको जनाब पट्टू डालने के लिए पूरी इसकी जो है तारीफ की। उसके बाद एक दूसरे के पास इनके नंबर आ जाता है और गाहे बगाए वो इसको कॉलें करता है। फिर वो एक दिन कॉल करता है कि लाहौर के अंदर आपका ड्रामा किस दिन लगना है और किस टाइम लगना है, मैं गुजरांवाला से स्पेशल आकर मेन फ्रंट के ऊपर बैठकर आपका जो ड्रामा है वो देखना चाहता हूँ, लाइव आपको डांस करते परफॉर्म करने देखना चाहता हूँ। तो ये उसको बताती है। वो बंदा हिस्बे वादा गुजरांवाला से निकलता है अपनी गाड़ी पर, अपने दोस्तों के साथ इसका ड्रामा देखता है। उसके बाद ये लंच करते हैं, वो वापस चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन तरतीब बनाकर वो आता रहा, ड्रामा देखता रहा, पैसे नोट निछावर करता रहा और चला जाता रहा। फिर ऐसा ऐसा एक दिन उसने इसको शॉपिंग के लिए बुलाता है कि आप आए शॉपिंग करते हैं। हिना शेख है जो वो उसके पास चली जाती है, शॉपिंग करती है। शॉपिंग करने के बाद वो उसको कहता है कि पास ही मेरा फ्लैट है, तो आप मेरे साथ वहां पर चलें। हिना शेख के मुताबिक मैं जब फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो वहां पर हमजा इसाक नाम का एक लड़का भी मौजूद था। तो वहां पर मलका माद ने मेरे साथ जो जिनसी ज्यादती है वो की, हवस पूरी की। और उसके बाद उसका जो दोस्त है वो भी मेरे साथ जना करता रहा है। ये रिपोर्ट इसने थाने के अंदर लिखवाई, मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस है जो वो इंटेरोगेशन करती है, छापे मारती है। तो बाई द वे कहीं से ये मलक साहब नामी जो नौजवान था, जो इसका आशिक था, जो इसका फैन था, जो गुजरांवाला से स्पेशल इसका ड्रामा देखने के लिए आता था, वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। अभी एसएचओ के मुताबिक कि मैंने उसको हथकड़ी लगाई और थाने के अंदर ले आया। जैसे ही मैं उसको थाने लेके आया हूँ तो 10 मिनट भी नहीं गुजरे तो हिना शेख ने एक स्टाम्प पेपर हाथ में पकड़ा हुआ था और वो थाने के अंदर इंटर होती है। कि वो कहती है कि ये तो सारा मामला जो है वो गलतफहमी की बिना पर हो गया है, तो मैं मेरे साथ इसने कुछ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, फिर पुलिस जब विक्टिम जो है मुद्दई स्टैंड नहीं करता तो फिर ये रख नहीं सकते, तो फौरी मलक साहब को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर हिसाब लगाएं, दोस्ती आपने की, खाना आपने खाया, शॉपिंग आपने की, वो बंदा इतनी दूर से आपके पास आ रहा है, आपको कॉलिंग कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि बंदे का मकसद क्या है। आपको भी पता था। इस सारी कहानी के पीछे जो चीज रह गई है वो ये है कि वो इसको प्रपोज करता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये हिना शेख उसको कहती है कि मेरे घर आओ, प्रॉपर तरीके से मेरे वालदेन से मेरा रिश्ता मांगो, मुझे कोई इतराज नहीं है अगर तुम्हें रिश्ता मिल जाता है तो। यानी कि उसने, चाहिए उसको इसका जिस्म ही था, लेकिन उसने प्रॉपर कहानी बना के उस पर काम किया, इसको जनाब अपने जाल में फंसाया और फिर इसकी इज्जत को तार तार किया। अब पुलिस ने उसको छोड़ दिया है, इसने जनाब अपना केस वापस ले लिया है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई इस तरह आप लोग करते ही क्यों हैं जब आपने कार्रवाई नहीं करवानी होती। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो पैसे मिल गए होंगे, अच्छे खासे नोट गिन लिए होंगे,
तो मामला गलतफहमी निकला। तो अगर वो ना पैसे देता तो फिर शायद वो जेल चला जाता और मीडिया पर या सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हो जाना था कि फलां जो डांसर है उसकी इज्जत तार तार हो गई है, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई है। अब इसने पैसे ले लिए होंगे, उसके साथ मामला तय हो गए होंगे या उसने शादी कर ली होगी, तो अब सब कुछ खत्म है। ये सूरत हाल है जी हमारी इस डांसर हिना शेख की। तो ये आज की स्टोरी थी। ये आपने बताना है कि क्या इस डांसर ने ठीक किया है, उस मलका बाद ने ठीक किया है। यार बस समझ से बाहर आई ये स्टोरी। एक तरफ तो वो कहती ज्यादती है, दूसरी तरफ कहती गलतफहमी है, मामला रफा दफा हो गया है। अगले प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।